अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको सुनाऊंगा ऐसा मोजज़ा जो अक्ल से परे है, लेकिन इसका जिक्र बहुत सी आसमानी किताबों में आया है। नहीं यकीन तो साइप्रस के अजायब घर में आज भी फिरौन का मुर्दा जिस्म पड़ा है। तो सुनिए किस्सा खुद को सजा करवाने वाले फिरौन का। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। अल्लाह ताला ने मूसा को दिए गए निशानियों के और दीगर बहुत से मोजज़ात इससे अता फरमाए ताकि कौम बनी इसराइल को यकीन हासिल हो और वो उनके दुश्मनों के मुकाबला में मदद कर सकें। मोजज़ात ईमानी दर्स व इबरत बनकर तंग अक्लों के लिए नक्शा अमल बन सकें। मूसा की जिंदगी पर एक नज़र डालें तो तुम देखते हैं कि उनकी हयात का आगाज़ एक संदूक से होता है, जो दरिया नील से निकलकर होता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। फिर वहां से फिरौन की बीवी के पास पहुंचा, उसको उठाया और फिर मूसा दरिया नील के किनारे फिरौन के महल में परवरिश पाने लगे। और मूसा के दरिया नील का मोजज़ा फिरौन और कौम फिरौन की तकब्बुर और उनकी बेवकूफ़ी के साथ शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने कौम फिरौन पर मेंढकों और टिड्डियों का अजाब भेजा, फिर खून का अजाब भी भेजा। दरिया नील का पानी खून में तब्दील हो गया, कोई भी शख्स उसको पी नहीं सकता था। खून का ये अजाब कौम फिरौन के लिए एक बड़ा अजाब था, क्योंकि साबिका अजाब तो सिर्फ आम नौयत के थे, जिसका ताल्लुक ज़री हालात से था, जिसकी बका दरिया से वाबस्ता होती थी और वो दरिया ही पानी का जरिया था। लेकिन खून का ये अजाब जो कौम फिरौन को दिया गया, एक सख्त अजाब था। मिस्र के लोग इससे नाआशना थे, क्योंकि दरिया नील का सारा पानी ही खून में बदल गया। और फिर इस दरिया पानी का खून में तब्दील होना सिर्फ उन मिस्रियों के लिए था जो फिरौन के मातहत वाले थे, लेकिन मूसा और उनकी कौम के लिए वो पानी मामूल के मुताबिक साफ व शफ़ाफ था। वो इस दरिया के पानी को मामूल के मुताबिक पानी पीते थे। हाल ये था कि अगर कोई मिस्री फिरौनी पानी पीते या इस पानी के लिए हुसूल के लिए जाता तो पानी खून रंग सुर्ख देखकर वापस लौट जाता। ये अजाब सबसे खौफजदा था, जिसने मिस्र के मिस्रियों का और फिरौन के महल में रहने वालों को खौफजदा कर दिया। और फिर सब मूसा के पास आए और कौम बोली, मूसा को मानने वाली मूसा ही इस अजाब से निजात दिलाएगा। फिरौन को मानने वालों ने वादा किया और इस उम्मीद पर कि मूसा अपने रब से दुआ करेंगे, इसलिए आपके पास दुआ करवाने के लिए आए हैं। आप अपने रब से अजाब के दूर होने की दुआ करें। हालांकि फिरौन को मानने वाले ये लोग इससे पहले भी कई मर्तबा इस बार की तरह मदद की दरख्वास्त करते रहे। हजरत मूसा ने दुआ की और अल्लाह ने कबूल फरमाए और अजाब उनसे दूर हो गया। पानी दोबारा साफ हो गया, चुनाचे उन्होंने पानी पिया और खुश हो गए। जब इस वादा का ईफा का वक्त आया तो उन्होंने वादा तोड़ दिया। मूसा से कहा था कि हम तेरे साथ खड़े होंगे, और इस वादा में फिरौन भी शामिल था। फिरौन ने भी इस वादा की परवाह नहीं की। मूसा को इस बात की इजाज़त न होगी कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ ले जाए, क्योंकि फिरौन का जुल्म बढ़ता जा रहा और वो मूसा पर जुल्म व ज़्यादती करते जा रहा था और अपनी फौज को हमले के लिए तैयार कर रहा था। उसने अपनी कौम में अपनी माबूदियत कायम कर दी थी, हर किसी से खुद को सजा करवाता था और कहता था, क्या मैं इन नहरों का मालिक नहीं? ये मेरे महल के नीचे से नहीं गुजरती क्या? फिरौन ने अपनी कौम से कहा कि मूसा जादूगर और जाहिल है और वो एक फ़कीर व मुफलिस है, उसके पास ज़रा दौलत नहीं है, उसके पास तो सोने का एक कंगन भी नहीं है। कुरान करीम ने ये सारा वाक़या बयान किया है, चुनाचे फरमान बारी ताला है। और हमने मूसा को अपने दलाइल देकर फिरौन के और उसके उमरा के पास भेजा था, सो उन्होंने उन लोगों के पास आकर फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर बनकर आया हूँ। फिर जब मूसा उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो निशानी देखते और उन पर हंसने लगते, और हम उनको जो निशानियां दिखलाते थे वो दूसरी निशानी से बढ़कर होती थी। और हमने उन लोगों को अजाब में पकड़ा था कि वो अपने कुफ्र से बाज आ जाएं। और उन्होंने कहा कि यह जादूगर हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे आहद कर रखा है, और हमसे ये अजाब पानी का खून बनने वाली हमसे हटा दे, हम जरूर राह पर आ जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब उनसे हटाया तब भी उन्होंने अपना आहद तोड़ दिया, और फिरौन ने अपनी कौम में मुनादी करा दी इस बात की, ए मेरी कौम, क्या मिस्री सल्तनत मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे महल के नीचे से नहीं बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं ही अफजल हूँ उस शख्स से जो कम कद्र है और कुव्वत बयानिया भी नहीं रखता? हजरत मूसा की जबान पर लुकनत थी। बचपन में हजरत मूसा ने ललना उठाया था, बल्कि कोयला उठाकर अपने मुंह में डाल लिया था, और न ही उसने सोने के कंगन डाले हुए हैं या फरिश्ते उसके जुलूस में पर बांध कर आए होते हैं। गर्ज उसने ऐसी बातें कर करके अपनी कौम को मगलूब कर दिया और वो उसके कहने में आ गए। वो लोग कुछ पहले से भी शरारत के भरे थे।
फिरौन मजीद मगरूर और मुतकब्बिर हो गया और मूसा के लिए ये बात रोज रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि ये फिरौन और इसकी कौम जितने भी वादे कर ले अब ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे और फिरौन बनी इसराइल को तकलीफें पहुंचाने से कभी बाज नहीं आएगा। मूसा ने महसूस कर लिया कि फिरौन और उसकी कौम को समझाने का कोई फायदा नहीं। अब उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका है और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ताकि वो आंखें खालिक के जमाल और उसकी मखलूक की उन इबरतों को न देख सके जो नेक हैं, जो उनकी आंखों के सामने मौजूद थीं। मूसा बारगाह खुदाबंदी में दुआ कर रहा था। इस मर्तबा ये दुआ बड़ी नाराजगी और गज़बनाकी के साथ मांगी गई। मूसा अपने भाई हारून के साथ बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ के लिए खड़े हुए। हारून ने भी ये बात महसूस कर ली थी कि अब इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं। मूसा और हारून ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दोनों बाहमी अल्फाज अपने रब से दुआ करने लगे। अज़-ज़ुख़रुफ़ 88-89। ऐ मेरे रब, ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते, तो आप उनसे बेरुखी बरतें और यूं कह दीजिए कि तुमको सलाम करता हूं, सो उनको भी मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाए और मूसा व हारून को मुखातब करते हुए फरमाया। यूनुस 89। तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है। तुम तबलीग पर मुस्तकीम रहो और उन लोगों की राह न चलो जिनको इल्म नहीं। आप समझ गए होंगे कि अब अगला कदम क्या होगा। मूसा को मिस्र से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया और अपने साथ अपनी कौम को भी ले जाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन अजीब बात है कि मूसा की कौम के बाज़ लोग अभी तक उन पर ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनके मुताल्लिक जिक्र फरमाया है, चुनाचे इरशाद बारी ताला है। यूनुस 83। पस मूसा शुरू में उनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील आदमी ईमान लाए, वो भी फिरौन से और अपने हुकाम से डरते डरते कि कहीं जाहिर होने पर उनको तकलीफ न पहुंच जाए और वाकई में दिल डरने का बेजा न होना था, क्योंकि फिरौन इस मुल्क में जोर सल्तनत रखता था और ये बात थी कि वो हद इंसाफ से बाहर चला जाता था। जब फिरौन ने अपने लिए तमाम राहें मसदूद कर ली और रहमत एक खुदाबंदी से निकल गया, तो अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि इस काफिर व लईन शख्स का काम तमाम हो और उसके जराइम को रोक दिया जाए। इसलिए मूसा को मिस्र से निकल जाने का हुक्म हुआ। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने फिरौन से अपने मेले में जाने की इजाज़त मांगी, तो फिरौन ने बादल नाखवास्ता न चाहते हुए उनको इजाज़त दे दी। चुनाचे बनी इसराइल मिस्र से निकलने की तैयारी करने लगे और अपने साथ अपने जेवरात भी उठाए और मिस्रियों से भी बड़ी तादाद में जेवरात उधार ले लिए। रात होते ही बनी इसराइल मिस्र से निकले। मूसा उनके आगे थे। मूसा उनको कुलजुम की तरफ चल दिए, जहां से उनका इरादा बिलाद ए शाम की तरफ जाने का था। देर के बाद फिरौन को अपने जासूस ज़राया से मालूम हो गया कि मूसा अपनी कौम को लेकर शाम की तरफ निकले हैं और ये कि मूसा रात के वक्त मिस्र से निकले हैं। फिरौन गज़बनाक हो गया। उसने हुक्म जारी किया कि मुल्क के तमाम शहरों से एक अजीम लश्कर जमा किया जाए। अपने इश्तिऔल आमेज़ और गज़बनाक अहकामात को जारी करते हुए कहा कि मूसा ने बहुत गुस्सा दिलाया है। फिरौन ने कहा, अश-शुअरा 55, और उन्होंने हमको बहुत गुस्सा दिलाया है। यानी फिरौन ने कहा कि मूसा ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है, लिहाजा उनका और उनकी कौम बनी इसराइल का काम तमाम कर देना जरूरी हो गया है। फिरौन ने इस बात का ऐलान लोगों के सामने वाशगाफ अल्फाज में किया। बहुत थोड़े वक्त में फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया। मूसा के तोकुब के लिए और उनके कत्ल के लिए एक अजीम लश्कर तैयार किया। चुनाचे वो लश्कर तेजी के साथ निकला, क्योंकि उस वक्त वो लश्कर एक बड़ी तादाद में था और उसने अपने साथ कसीर मिकदार में असलहा व हथियार भी उठा रखे थे। इसलिए वो मौका व मंजर निहायत खौफनाक और हैबतनाक था। और बनी इसराइल का हाल ये था कि उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान अपने साथ उठा लिया था और डरते डरते मिस्र से निकले थे, जबकि इसराइल का शदीद तोकुब शुरू हो गया। फिरौन का लश्कर इंतहाई सूरत के साथ दौड़ रहा था, जबकि मूसा और बनी इसराइल इस तेज रफ्तारी से नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कमर और कंधों पर बहुत सा सामान उठाया हुआ था और वो चाहते थे कि उनका ये थोड़ा सा सामान महफूज रहे। फिरौन का लश्कर मूसा और उनकी कौम के करीब पहुंच गया। बनी इसराइल की कौम भी अपने पीछे की जानिब देखती तो वो अजीम लश्कर उनको खौफजदा कर देता। कुछ ही देर के बाद एक बहुत बड़ा गुबार उठा, जिससे मालूम हुआ कि फिरौन का लश्कर अब करीब है। फिरौनी लश्कर के झंडे नमूदार हुए। कौम मरूब हो गई। सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी थी। उनके आगे बहर एक कुलजुम है और जालिम दुश्मन उनका काम तमाम करने के लिए बस आया खड़ा है। अब बनी इसराइल के मौका न रहा कि वो जानों का दिफा कर सके, क्योंकि बेचारे बनी इसराइल निहत्थे थे और कौम में ज्यादातर बच्चे और औरतें थीं और वो जानते थे कि अगर फिरौन ने उनको पकड़ लिया तो वो जरूर उन सबको नच कर देगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लोग खौफ व दहशत के मारे रोने लगे। आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं।
ए मूसा, फिरौन करीब पहुंच गया, वो मगरूर है, हमें पकड़ लेगा। लेकिन मूसा ने इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी कौम से कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई राह दिखाएगा। मूसा ने उस वक्त अपने रब से इल्तिजा की क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व ताला के सिवा कोई भी पनाहगाह नहीं। मूसा को एक सरीह हुक्म कामिल वह्य की सूरत में मिला कि अपना असा इस दरिया पर मारो। कुरान करीम में भी इस वह्य का जिक्र आया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, आश-शुअरा 60-63। देखने लगे तो मूसा के हमराही घबरा कर कहने लगे कि ए मूसा, हम तो हाथ आ गए। मूसा ने फरमाया कि हरगिज नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, वो मुझे दरिया से निकलने का अभी रास्ता बता देगा। फिर हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी असा को दरिया पर मारो। चुनाचे उन्होंने उस पर असा मारा जिससे वो दरिया फट गया और हर हिस्सा इतना बड़ा था जैसा बड़ा पहाड़। चुनाचे मूसा ने हुक्म रब की तामील की इस दरिया पर असा को मारा जिससे वो दरिया दो हिस्से हो गया। ये उन मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा था जो अल्लाह ताला ने मूसा को अता फरमाया। दरिया के वसत में एक सख्त और खुश्क रास्ता खुल गया और दरिया के दोनों जानिब मजबूत पहाड़ की तरह मौजें खड़ी हो गईं। मूसा और उनकी कौम इस हैरानकुन मोजज़े की जानिब बढ़ी जो दुश्मन के लश्कर को इबरत का निशान बनाए वाला था। मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे पर पहुंचे। दरिया का ये मोजज़ा वाकई बड़ा होशरुबा और हैरानकुन था कि दरिया के दोनों जानिब तो मौजें उठ रही थीं, लेकिन उसके दरमियान में एक खुश्क रास्ता खुल गया है जिसकी वजह से गर्क होने का कोई अंदेशा नहीं। और फिर अजीब बात यह है कि फिरौन का लश्कर भी कुछ सोचे समझे बगैर उनके तोकुब में दौड़ता हुआ आ रहा है और हासिद व नामुराद होता है कि कुफ्र और सरकशी की वजह से उनकी अक्लमंदी पर पर्दा पड़ चुके हैं। बहरहाल दरिया ठट्ठा मार रहा था, मगर जब कौम मूसा दरिया के उस वसत हिस्से में पहुंची जो उनके लिए खुश्क हो चुका था तो अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा मुकम्मल ज़ुहूर पजीर हुआ कि गर्क होना तो दरकिनार उनको दरिया का पानी छू भी न सका। इसी दौरान फिरौन भी इस दरिया के पास पहुंच गया। उसने इस मोजज़ा को अपनी आंखों से देखा कि दरिया दो हिस्से हो गया और उसके अंदर एक खुश्क रास्ता बन गया है। पहले तो ये देखकर उसे खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर उसका इनाद और तकब्बुर बढ़ गया। उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो इस अजीब रास्ता पर चले। चुनाचे उसका लश्कर जो तेज रफ्तारी से रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ा और दरिया के इस खुश्क रास्ता में पहुंच गया और फिरौन की तरफ से तोकुब और शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों फरीक एक दूसरे के आमने सामने आ गए, मगर मूसा और उनकी कौम फिरौन के साथ से पहले ही इस दरिया को उबूर कर चुकी थी। जब बनी इस्राइल का आखिरी आदमी दरिया के इस पार निकलकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो मूसा ने चाहा कि वो दोबारा अपना असा इस दरिया पर मारे ताकि वो अपनी पहली वाली हालत में दोबारा वापस लौट आए, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया कि वो इस दरिया को अपनी मौजूदा हालत में रहने दें। मूसा चाहते थे कि ये दरिया हमारे और फिरौन के दरमियान फासला बन जाए ताकि कि उनकी कौम फिरौन के जुल्म और ज्यादती से बच सके। अगर वो दरिया को अपने हाल पर छोड़ दे तो बहुत मुमकिन है कि हालात हमारे खिलाफ हो जाए, मगर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। अद-दुखान 23। और तुम इस दरिया को सुकून की हालत में छोड़ देना, उनका सारा लश्कर डुबो दिया जाएगा। चूंकि अल्लाह ताला की मशीयत और इरादा में यह था कि फिरौन को गर्काब किया जाए, इसलिए मूसा को हुक्म दिया गया कि वो इस दरिया को सुकून की हालत में यानी खुश्क हालत में छोड़ दे। बहरहाल फिरौन अपने लश्कर को लेकर दरिया के वसत में पहुंचा और करीब था कि दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंच जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया। चुनाचे हजरत जिब्रील ने दरिया की मौजों को हरकत दी तो उन मौजों ने फिरौन और उसके लश्कर को अपने घेरे में ले लिया और फिरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया। फिरौन अपने कुफ्र व इनाद के साथ गर्क हो गया, कुफ्र गर्क हुआ और ईमान व निजात हासिल हुई। फिरौन जिस वक्त गर्क हो रहा था उसने जहन्नम में अपना ठिकाना देखा और फिर उसे मूसा के सादिक व अमीन होने का इदराक हो गया। उसे उस वक्त यकीन हो गया कि मूसा जादूगर या झूठे नहीं हैं, जैसा कि उसने अपनी कौम के सामने इस बात का दावा किया था। नीज वो समझ गया कि वो बेहैसियत शख्स है और उसका दावा बहुत ही गलत था। फिरौन मौत की शिद्दत और उसकी सख्ती में मुब्तिला हो गया। नीज उसे इसका अच्छी तरह इदराक हो गया कि उसने मूसा से अदावत व बुग़्ज़ और इनाद रखकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए अब वो ईमान लाने लगा। कुरान करीम में इसका जिक्र इस तरह आया है, यूनुस 90, यानी कि जब डूबने लगा और मलाइका अजाब के नजर आने लगे तो सर असीमा होकर कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि बजुज़ उसके कि जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए हैं कोई माबूद नहीं, और मैं मुसलमानों में दाखिल होता हूँ। क्या फिरौन की तौबा कबूल हुई? हरगिज़ नहीं।
اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اس لیے کہ اس نے عذاب اور موت کو دیکھ لینے کے بعد کفر سے توبہ کی۔ جبریل نے اس کو جواب میں کہا، یونس 91، کیا اب ایمان لاتا ہے اور معائنہ آخرت کے بعد پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرعون کے لیے توبہ کا متعین وقت ختم ہو چکا، اب موت اور غرق سے نجات حاصل ہونا ناممکن ہو گیا ہے، البتہ ہم صرف تیرے جسم کو بچا لیں گے اور دریا کی موجیں تیری لاش کو کنارے پر پھینک دیں گی تاکہ کہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اس تحریر سے ظاہر ہے کہ پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی مار کر زندہ کرے گا۔ ذرا غور کرے، روزانہ ہم سوتے ہیں اور بزرگ لوگ کہتے ہیں سویا اور مرا ہوا ایک برابر ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے ہم دوبارہ اٹھتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، پھر حاضر ہوتا ہوں نئے عقل سے پرے معجزے کا حال لے کر۔ اللہ حافظ۔